वेलकम टू नर्सिंग स्किल विद अजहर। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज। आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक से मुतल्लिक। तो सब दोस्त इस चीज़ से तो आगाह है कि एंटीबायोटिक क्या होती है। अगर कुछ को नहीं भी पता तो एंटीबायोटिक ये भी बताता चलूँ कि किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है या दवाई है। तो ज़्यादातर दोस्तों का ये क्वेश्चन रहता है और बहुत से लोगों का भी ये गुमान रहता है कि डॉक्टर या पैरामेडिक स्टाफ एक एंटीबायोटिक की बजाय ज़्यादा क्यों देते हैं। किसी भी पेशेंट को अगर एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, कोई भी इन्फेक्शन है जिसके लिए हम एंटीबायोटिक या डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो उनका मानना यह है कि एट अ टाइम एक ही वक्त में ज़्यादा एंटीबायोटिक क्यों देते हैं। और ये इनका गलत गुमान है कि वो अपनी सेल के लिए, अपने पैकेजेस के लिए, अपनी ख़रीदो फरोख्त के लिए, कंपनियों को एडवांटेजेस देने के लिए ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो इसकी आपको वजह बताता चलूँ इससे पहले कि ये आपको पता होना चाहिए एंटीबायोटिक्स की दो मेन टाइप्स हैं एक्शन के हवाले से। यानी कि एंटीबायोटिक्स की दो इकसाम है। कौन कौन सी? एक है बैक्टीरियोसिडल और दूसरी है बैक्टीरियोस्टैटिक। अब इनका फंक्शन क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक जो एंटीबायोटिक है उसका काम है बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना, उसे ख़त्म कर देना, उसे मार देना। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक है उसका काम है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना सिर्फ। अब ये दो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं। देखिए इनका मैंने आपको फंक्शन बता दिया। अब लोग कहते हैं कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स डॉक्टर एक ही वक्त में क्यों देते हैं। अब ये आपको बताता चलूँ इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, जो काम करने का तरीका है, वो ज़रा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। अब अगर एक एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसिडल है, हम एक देते हैं किसी मरीज़ को एक वक्त पे या कोई डॉक्टर दे देता है, तो उसका आउटपुट, उसका काम क्या होगा? 1%। ठीक है। अगर वही दो देते हैं हम अलग अलग करके, यानी कि एक सुबह के वक्त और एक शाम के वक्त, अलग अलग करके हम दो एंटीबायोटिक अगर किसी मरीज़ को दे दें तो उनका काम क्या होगा? 1 + 1 = 2। यानी कि दो मुख्तलिफ वक्त में वो उनका जो आउटपुट है वो 2 के बराबर होगा। लेकिन अगर हम एक ही वक्त में वही बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक किसी मरीज़ को दे देते हैं तो 1 + 1 2 की बजाय उनका जो रिज़ल्ट होता है वो 3 हो जाता है। इसे कहते हैं साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट मेडिकल में, यानी कि एक और एक 2 की बजाय रिज़ल्ट का 3 के बराबर होना। इसीलिए डॉक्टर हज़रात या पैरामेडिकल स्टाफ क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक की बजाय एक ही वक्त में बहुत सारे एंटीबायोटिक देते हैं। अच्छा, इसके साथ बहुत से लोगों का ये भी इल्मिया रहता है, ये भी सवाल बहुत से दोस्तों का है कि बहुत से एंटीबायोटिक्स देने के बाद मरीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, कोई दुरुस्तगी नहीं होती। तो इसका जवाब आपको देता चलूँ कि जो दूसरी एंटीबायोटिक मैंने कही है बैक्टीरियोस्टैटिक, अगर कोई पैरामेडिक हजरात, कोई डॉक्टर हजरात, यही दोनों टाइप्स मैंने कहा एंटीबायोटिक कितनी इकसाम है? 2 हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल। किसी मरीज़ को एक ही वक्त 2 मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स अगर देते हैं तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को, रिज़ल्ट को कैंसिल कर देते हैं। मरीज़ पे या बैक्टीरिया पे या इन्फेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए रिज़ल्ट हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो ये अक्सर लोगों की शिकायत होती है। ये है इनका हल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एंटीबायोटिक हैं या कोई भी ड्रग्स है, डॉक्टर हजरात ज़्यादातर औरल यानी ज़बान की बजाय वो आईवी ड्रिप्स लगाना, इंजेक्शन लगाना क्यों प्रेफर करते हैं। शुक्रिया, आज के लिए इतना।